हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 12 पिता का पत्र पुत्री के नाम, उसके जो प्रश्न के उत्तर का टॉपिक बाकी था ना, वो देखेंगे। तो सबसे पहले है मौखिक। मौखिक में क्वेश्चन नंबर 2, कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए। तो उसमें क, नेहरू जी ने किसे और कहाँ से पत्र लिखा था? तो बच्चों, नेहरू जी ने किसे पत्र लिखा था? वेरी गुड, अपनी पुत्री इंदिरा को। और कहाँ से? नैनी जेल से। तो उसका उत्तर आएगा, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को नैनी जेल से पत्र लिखा। अब ख, पुत्री के जन्मदिन पर पिता उपहार क्यों नहीं भेज सके? तो उसका उत्तर होगा, पुत्री के जन्मदिन पर पिता उपहार नहीं भेज सके क्योंकि वे जेल में थे। उपहार यानी कि गिफ्ट। अब ग, साधारण लोग क्या करते हैं? तो उसका उत्तर आएगा, साधारण लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं तथा चिंताओं में उलझे रहते हैं। क्या करते हैं? साधारण लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं तथा चिंताओं में उलझे रहते हैं। अब लिखित। लिखित में क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें क, साधारण आदमी साहसी नहीं होते, वे वीर और महान कब बन जाते हैं? तो उसका उत्तर होगा, साधारण आदमी साहसी नहीं होते क्योंकि वे अपनी पारिवारिक समस्याओं तथा चिंताओं में उलझे रहते हैं। जैसे कि हम सब लोग, तो हम अपना पूरा जीवन पारिवारिक चिंताओं और समस्याओं को सुलझाने में व्यतीत कर लेते हैं। तो वे ऐसे भी कुछ व्यक्ति है जो सामान्य में से महान बन जाते हैं। तो वे वीर और महान तब बन जाते हैं जब किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग उत्साहित होकर कार्य करें। लेकिन ऐसे साधारण लोग भी कभी कभी ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसके कारण वो महान बनते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ उत्साहित कार्य करना पड़ता है। उसके लिए उसे कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है जिसके कारण वो ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और वो महान बन पाते हैं। अब ख, बापूजी ने कौन सा आंदोलन छेड़ा था? तो उसका उत्तर होगा, बापूजी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था। अब ग, मिडास राजा की कहानी में क्या हुआ? तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना बच्चों। तो क्या हुआ उस कहानी का अंत? लालच के कारण उसने अपनी पुत्री को सोने में बदला हुआ पाया, इसलिए उसे पछतावा हुआ। बच्चों, ये सभी प्रश्न के उत्तर मैं आपको PDF करके भेजूंगी। तो उसमें से देखकर आपको अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकालकर ये सभी प्रश्न के उत्तर 1 टाइम लिखने हैं और साथ में उसको प्रिपेयर यानी कि तैयार भी करना है। अब हम आपकी हिंदी किताब में पेज नंबर 91 पर यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉक्टर निर्मल वर्मा के बारे में परिचय दिया है। तो वो हम देख लेंगे एक बार। तो ये कौन है? तस्वीर में देखिए, डॉक्टर निर्मल वर्मा। तो हम वो देखेंगे, उनके बारे में यहाँ कुछ परिचय दिया है, वो हम समझेंगे। आधुनिक हिंदी कहानी के अग्रणी लेखकों में डॉक्टर निर्मल वर्मा प्रसिद्ध है। यानी हमारी हिंदी भाषा में कई सारे लेखक हो गए। इसमें आधुनिक हिंदी में कहानी के अग्रणी लेखकों में ये कौन है? कहानीकार
क्या लिखते हैं? कहानियां। तो कहानी के अग्रणी लेखकों में डॉक्टर निर्मल वर्मा प्रसिद्ध है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को हुआ। उनका जन्म कब हुआ? 3 अप्रैल 1929 को। निर्मल वर्मा के पिता का नाम श्री नंद कुमार वर्मा था। निर्मल वर्मा 8 भाई बहनों में से 5वें थे। तो वो कितने भाई बहन थे? 8। उसमें निर्मल वर्मा का नंबर कौन सा था? 5वां। हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। निर्मल वर्मा किसी कहानियां लिखते हैं जिसमें से हमें कुछ बोध मिल सके, इसी कहानियां लिखते हैं। उनकी कहानियों में जीवन की यथार्थता को देखा जा सकता है। यानी उनकी कहानी का विषय कौन सा है? जीवन की यथार्थता, जिसमें से हमें दिखाई दे, ऐसी वो कहानियां लिखते हैं। निर्मल वर्मा ने भारतीय और पश्चिमी संस्कृति पर व्यापक विचार किया है। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास विषय में उन्होंने एमए कर अध्यापन कार्य भी किया है। उन्होंने पहले एमए की डिग्री हासिल की और अध्यापन कर यानी पढ़ाने का कार्य भी उन्होंने किया है। समूचे यूरोप की यात्रा कर भिन्न भिन्न संस्कृतियों का परिचय प्राप्त किया। यानी पूरे यूरोप की यात्रा उन्होंने की थी और अलग अलग संस्कृतियों के बारे में उन्होंने परिचय भी प्राप्त किया था। लंदन में रहकर टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कार्य किया। लंदन का ये प्रमुख जो अखबार है उसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। उसमें भी उन्होंने कार्य किया था। इनकी माया दर्पण कहानी पर बनी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। उन्होंने जो माया दर्पण नाम की कहानी लिखी थी उस पर एक फिल्म बनी है। उस फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ, वो फिल्म है, वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, उस फिल्म को पुरस्कार मिला था। इन पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। इनका देहावसान यानी कि मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में हुआ। कब हुई उनकी मृत्यु? 25 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में उनका निधन हुआ था। उनकी रचनाएं, तो उन्होंने जो जो कहानियां लिखी है, जो रचनाएं की है, उनका नाम यहाँ दिया है। रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, ये उपन्यास है। जो लाल टीन की छत है ना, वो ये उपन्यास है। 100 से अधिक कहानियां संग्रह भी प्रकाशित है। ये उनकी जो सब रचनाएं है वो 100 से अधिक कहानियां संग्रह है उसमें प्रकाशित है। फिर परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि प्रमुख रचनाएं है। इन रचनाओं के लिए उनको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि साहित्य का शीर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जिसे माना जाता है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वो भी डॉक्टर निर्मल वर्मा को मिला था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत यानी कि पद्म भूषण का पुरस्कार भी डॉक्टर निर्मल वर्मा को मिला था। तो ये था डॉक्टर निर्मल वर्मा जी का परिचय। तो अब आपको ये समझ में आया कि डॉक्टर निर्मल वर्मा हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार थे, जिन्होंने अनेक रचनाएं की थी और उनको अनेक पुरस्कार भी मिले थे। बच्चों, अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।